वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास सेकंड का पर्यावरण का जो टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारा? हमारे रहने योग्य घर, यानी कि आर वर्दी हाउसेस। हम किन किन प्रकार के घरों में रहते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कितने प्रकार के घर होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम आ जाते हैं इसके जो कठिन शब्दार्थ है उसके। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे जो आगे पार्ट है आपको उससे समझने में आसानी होगी। तो शरण का मतलब क्या होता है? शरण का मतलब होता है किसी भी छत के नीचे स्वयं को सुरक्षित रखना। राइट स्टूडेंट। अब हम बांस का घर देख रहे हैं। बांस का बना हुआ घर जो होता है, जो बांस की लकड़ी से बनता है, बांस से बनता है, उसे हम बांस का घर बोलते हैं। इग्लू क्या होता है? इग्लू ऐसे घर होते हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं? बर्फीले या काफी ठंडे क्षेत्र में, जो कि बर्फ से बनते हैं। पक्का घर क्या होता है? ईंटों से बना हुआ, ईंटों और सीमेंट से जो बने हुए घर होते हैं, जो ज्यादातर कहाँ होते हैं? तो दिन ज्यादातर वो होते हैं शहरों में, उन्हें हम बोलते हैं पक्का घर। नेक्स्ट हम देखेंगे कच्चा घर किसे बोलते हैं। गारे से और मिट्टी से जो बना होता है, जो यूजुअली हमें कहाँ मिलता है? जो यूजुअली हमें जो गांव है उसमें मिलता है। राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इन घरों के बारे में। हम शुरू करते हैं। घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, हमने यही पढ़ा। शरण लेना और घर के ऊपर छत होना बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण होता है। हम अपने आप को तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी आदि से बिना घर के नहीं बचा सकते। अब आप अगर कहीं बाहर हैं, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? पर अगर आपके पास घर है तो आप अपने घर में शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं घर हमें हिंसक जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रखते हैं। अब हमें यहाँ बता रहे हैं कि घर हमें किस चीज से सुरक्षा देते हैं। घर हमारे लिए, घर मनुष्य के लिए, यानी कि जो भी मनुष्य हैं, घर मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? आवश्यक है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स घर हमारे लिए? क्या उनकी आवश्यकता होती है? हमने देखा जो घर होते हैं वह हमें बारिश, गर्मी, सर्दी, इन सब जो हमारा जो मौसम होता है अलग अलग प्रकार का, अलग अलग एकदम नया नया ही होता है। हम देखते कुछ कुछ महीनों में बदलता रहता है। तो घर जो है हमें उससे बचाते हैं, हमें शरण देते हैं। और क्या, जो हिंसक जंगली जानवर होते हैं जो आसपास होते हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं। और क्या बताया था? पहला तो हमें बताया था इसका, हमें तूफान, बारिश और सर्दी से बचा सकते हैं। फिर हमें सेकंड पॉइंट बताया था घर हमें हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षित रखते हैं। और थर्ड है हमें चोरी की चिंता से भी मुक्त रखते हैं। अगर आप घर में रहेंगे तो आपकी चोरी, जो घर के अंदर सामान है उसकी चोरी के चिंता से आप मुक्त रह सकते हैं। घर बहुत से प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ नीचे दिए गए। अब हम जो घर डिस्कस करने वाले हैं, पहला जो घर है हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वो कौन सा है स्टूडेंट्स? वो है कच्चा घर, कच्चा हाउस बोलते हैं हम, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये घर सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे? जो गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पाए जाते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? कच्चे घर ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। या फिर अगर शहर में देखेंगे तो शहर में कहाँ? जो छोटे छोटी जगह होती हैं जहाँ पर पे, या तो शहर के बाहर देखेंगे आप छोटे छोटे कच्चे घर रह रहे होते हैं, गरीब लोग उनमें रह रहे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। गाँव में प्रमुखतः किसान रहते हैं। यह महंगे मकान, वाहन नहीं खरीद सकते, वहन नहीं कर सकते। ये घर मिट्टी, गारे और भूसे से बने होते हैं। अब हमें बता रहे हैं गांव में ज्यादातर कौन रहता है स्टूडेंट्स? गांव में ज्यादातर किसान रहते हैं। उनका बता रहे हैं ये जो किसान होते हैं वह ज्यादातर जो महंगे मकान है, घर, गाड़ी, ये सब क्या वहन नहीं कर सकते, ये नहीं खरीद सकते। इसलिए ये ऐसे घर बनाते हैं और उनमें रहते हैं। किसके घर होता है? मिट्टी और जो बाकी की बची हुई कुछ चीजें होती है, कई बार हम देखते हैं मिट्टी से, और किससे लिखा हुआ है यहाँ? गारे और इन सब से बनाए जाते हैं। अब क्या होगा, ये तो प्रश्न क्या आएगा? कच्चा घर के बारे में जो जो आपको पता है वह आप बताइए। तो आपको क्या बताना होगा? जो जो भी आपको कच्चा घर के बारे में पता होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पक्का घर के बारे में। अभी हमने स्टूडेंट्स कच्चा घर पढ़ा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं पक्का घर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने देखा होगा पक्के घर यूजुअली कहाँ होते हैं? आजकल तो गाँव में भी होते हैं,
पर ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये ज्यादातर वहां पाए जाते हैं जहाँ लोगों के पास कुछ पैसा होता है, कुछ थोड़े से वह ऐसे घर खरीद और बना सकते हैं। तो ये जो घर होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? यह शहरों में और बड़े बड़े गांवों में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये घर बहुत ही मजबूती से, पक्के घर कैसे बहुत ही मजबूती से बने हुए होते हैं, राइट। ये किससे बने होते हैं हम देखेंगे। ये घर ईंट, सीमेंट, मार्बल और लोहे के सरियों से आदि से बने होते हैं। हम देखते हैं कि पक्के घर बहुत ही किन चीजों से बने होते हैं? ईंट, कई बार सीमेंट, मार्बल और लोहे की जो सरिया होती है उनसे बने होते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शहरी क्षेत्रों में। और किससे बने होते हैं? ये घर ईंटों, सीमेंट, मार्बल और लोहे के सरिये से बने होते हैं। पक्का घर जो होता है हमारा, पक्का घर पर क्या लिखना है? पर कुछ पंक्तियां लिखें। राइट स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है? हमें देखना है कि पक्का घर के बारे में हमें कुछ लिखना है। हम क्या लिखेंगे? ये घर किससे बने होते हैं? ये बस मजबूती से बने होते हैं और ईंटों, सीमेंट, मार्बल, लोहे की सरियों आदि से बने होते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं बांस के घर। बांस से बने घर हम कहाँ पाए जाते हैं? हमें कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? हमने अभी तक देखा कच्चा घर गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, पक्का घर शहरी क्षेत्र में, और जो बांस के बने घर है ये घर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं बांस के घर। हमने दो क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। अब हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर बांस से बने घर पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं ये बांस के साथ गारे का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। गारे का प्रयोग और कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? हमने देखा था कच्चा घर जो होता है उसमें गारे का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं इनकी छतें चादरों से ढकी हुई होती है। और कैसे बने होते हैं? अब हम ये देखेंगे बांस के घर। बांस के घर जो है स्टूडेंट्स, बांस के घर कैसे बनाए जाते हैं? कैसे बने होते हैं या बनाए जाते हैं? कैसे बने होते हैं? तो हमें क्या बताना है? ये बांस की लकड़ी से बने हैं, बांस से बने हैं। और कैसे बने ये? और हमें बताना है कि ये गारे के साथ भी बनाए जाते हैं और इनकी छतें जो होती है वो चादरों से ढकी जाती है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट घर देख रहे हैं, हमने देखा कच्चा घर देखा, हमने पक्का घर देखा, फिर हमने बांस का भी घर देख लिया, राइट। अब हम किसके बारे में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स? अब हम देखने वाले हैं लकड़ी के घर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकांशतः उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में। ये देख रहे हैं हम यहाँ लकड़ी का घर। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र इस प्रकार के घरों का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब हमें क्या बताया जा रहा है? जो हमारे लकड़ी के घर है वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में। सही है स्टूडेंट्स, राइट। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या उदाहरण दिया? हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का उदाहरण हमें दिया है, राइट। अब हमने पढ़ा था कच्चा घर, पक्का घर, बांस के घर और लकड़ी के घर के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम किसके बारे में देख रहे हैं स्टूडेंट? इग्लू के बारे में। इग्लू के बारे में। तो हम अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम इग्लू के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हमने पहले देखा था इग्लू कहाँ बने होते हैं? बहुत ही बर्फीली जगहों पे, जो बहुत ही ठंड होती है, जहाँ बहुत सारी बर्फ पड़ती है, हमने उसके बारे में देखा था। इग्लू के घर कहाँ बने होते हैं? बहुत ही ठंड वाले क्षेत्र में। अब हम देखते हैं ये घर अधिकांशतः बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लकड़ी के घर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में, बांस के घर पहाड़ी क्षेत्र में, पक्के घर शहरी क्षेत्र में और कच्चे घर ग्रामीण क्षेत्र में। वैसे ही इग्लू कहाँ? बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रकार के घरों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? टुंड्रा रीजन जो है, टुंड्रा प्रदेश जो है, क्या है? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले घर है ये। कहाँ के उदाहरण हमने हर किसी का देखा है, राइट। गांव शहर का तो हमें उदाहरण पता ही है। बांस के घर का उदाहरण भी हमने देख लिया था। फिर हमने किसका देखा था? लकड़ी के घर का भी जगह का उदाहरण देखा था, हिमाचल और कश्मीर। अब हम इग्लू का देख रहे हैं, टुंड्रा प्रदेश।
टुंड्रा प्रदेश वह जगह होती है जो बर्फ से ढके हुए होते हैं, बहुत ही बर्फीले होते हैं, उधर ये घर हमें मिलते हैं, हमें उधर ये घर पाए जाते हैं। कारवां, शिकार, हाउस बोट आदि भी अस्थायी निकास रूप में जाने जाते हैं। कारवां क्या होती है? कारवां एक चलती वैन होती है जिसमें आप अपना घर बनाते हैं। ऐसे ही शिकार जब आप करते हैं तो क्या करते हैं? आप हंट करने निकलते हैं, तो आप जगह जगह पे क्या टेंट लगाते हैं, कैंपिंग करते हैं, वहां पर पे रहते हैं। तो हमने एक कारवां, फिर इसके अधिकांश में हम देख रहे हैं और कौन कौन से घर है। 5 तो हमने पढ़ी लिए, छठा कारवां, शिकार और हाउस बोट। अब हाउस बोट क्या होती है? हाउस बोट एक बड़ी सी नाव होती है जिसमें आप अपने घर के वातावरण में रह सकते हैं, वहां पे बिस्तर होते हैं और भी और चीजें होती है, वॉशरूम्स हो गए, किचन हो जाएंगे, ये सब चीजें उसमें होती है। तो हमने पढ़ा 8 प्रकार के घरों के बारे में। अब ये कैसे होता है? अस्थायी निकास रूप होते हैं, वो तो स्थायी होते हैं, जो 5 हमने पढ़े वो स्थायी होते हैं, और अस्थायी निकास रूप के घरों के बारे में बताइए, उनके नाम क्या है। बंजारा जाति के लोग बहुत ही ढकी हुई बैलगाड़ी में रहते हैं। अब ये बैलगाड़ी में भी रहते हैं, हमें चौथा भी बताया जा रहा है यहाँ पे, ढकी हुई बैलगाड़ी। अस्थायी रूप से कैसे रहते हैं लोग, वो देख लिया हमने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं बंजारा जाति के लोग एक स्थान पे कभी नहीं ठहरते। बंजारा का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमना, वे समय समय पर स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसका देखेंगे जो हमने इस पाठ में पढ़ा। घर विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो विभिन्न प्रकार हमने पढ़े। इग्लू बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन, टुंड्रा क्षेत्र जो देखा हमने। कच्चे मकान सामान्यतः गांव में पाए जाते हैं जो कि मिट्टी और गारे से बने होते हैं। घर हमें सर्दी, तूफान और जंगली जानवरों से बचाते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं इसकी एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं, स्वयं को पढ़ के और सही विकल्प चुन के हमें बताना है। जो कच्चा घर है डैश से बना होता है। कच्चा घर किससे बना होता है? मिट्टी और गारे से। हमने क्या देखा था? कच्चे घर कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? हमने देखा था जो कच्चे घर है वो गाँव में पाए जाते हैं। डैश अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से घर शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? क्या लकड़ी का घर? नो, वो तो पहाड़ों में होते हैं। कच्चा घर? नो। शिकार घर? नो। तो नेक्स्ट कौन सा है? पक्का घर जो है वह हमारे शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद हमें सही मिलान करना है किसका? एक चित्र से जो हमें दूसरे ऑप्शन दिए गए उनका सही मिलान करना है। हम देखते हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? हम देख रहे हैं यहाँ पर पे एक घर बना हुआ है, वो किससे बना है? लकड़ी से। तो अब हम क्या देख रहे हैं? लकड़ी का घर है फर्स्ट इमेज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा जो घर है वो कैसा बना हुआ है? गारे और मिट्टी से। अब ये ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि ये क्या हुआ? कच्चा घर। राइट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा बंगलो बना हुआ है। हमने देखा था पक्के घर जो ऐसे होते हैं वो कहाँ किससे बने होते हैं? कई बार ईंटों से, सीमेंट से, है ना स्टूडेंट्स, और लोहे के सरियों से। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? वो कौन से घर होते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं इग्लू के बारे में। इग्लू क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इग्लू कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इग्लू वो होते हैं जो बहुत ही बर्फीले जगहों पर पाए जाते हैं। हमने देखा था ये किससे बने होते हैं? हमने देखा था इग्लू बर्फ से बने होते हैं। कौन से क्षेत्र में? टुंड्रा जो क्षेत्र था हमने वह देखा था। राइट, ये टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हमें सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। पक्के घर मजबूती से बनाए जाते हैं, तो यस स्टूडेंट्स दिस इज ट्रू, क्योंकि हमने चैप्टर में देखा था। कच्चे घर सामान्यतः गांव में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। कारवां, शिकारा, हाउस बोट अस्थायी घर है। हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन से अस्थायी घर है? कारवां, शिकार घर, हाउस बोट, और कौन से देखे थे हमने? जो ढकी हुई बैलगाड़ी में रहते हैं बंजारे। तो यस, ये भी सही है। पहाड़ी क्षेत्रों के पक्के मकान सबसे उपयुक्त है, तो दिस इज रॉन्ग। कौन से बनते हैं स्टूडेंट्स? जो बांस के होते हैं या लकड़ी के होते हैं वो मकान बनते हैं। नीचे कोष्टक में दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरने हैं। इग्लू का सरल नाम क्या होता है? बर्फ का घर। कौन सा? बर्फ का घर। हमने क्या देखा था? किससे बना होता है इग्लू? बर्फ से बना होता है। डैश घर का दूसरा नाम हो सकता है। ये अब हम देखेंगे शरण को क्या बोलते हैं। हम किधर भी शरण लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं?
हम यहाँ रहते हैं, तो शरण घर का दूसरा नाम हो सकता है। सीमेंट की छत सामान्यतः कौन से मकानों में देखी जाती है स्टूडेंट? सीमेंट पक्के मकानों में इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट की जो छत है वह पक्के मकानों में देखी जा सकती है। हाउस बोट सामान्यतः डैश में पाई जा सकती है। हाउस बोट हमने देखा था कहाँ मिलती है? कश्मीर में। हमने क्या एग्जाम्पल देखा था, उदाहरण देखा था, कश्मीर में पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ये प्रश्न है इन्हें आपको करना है, एक बार बस हम ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। इग्लू क्या होते हैं? हमने देखा था बहुत ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत ही बर्फ होती है, वो कैसे घर होते हैं? इग्लू जैसे, जो बर्फ से बने हैं। हमें किस प्रकार से बचाते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका उत्तर हमने देखा था, अजीब मौसम से, जंगली जानवरों से और चोरों से घर हमें बचाते हैं। घर कितने प्रकार के होते हैं? घर स्थायी और अस्थायी रूप से हमें लिखने हैं। स्थायी जो हमने 5 प्रकार देखे थे, कच्चा घर, पक्का घर, इग्लू देखा था, बांस का और लकड़ी का घर। नेक्स्ट हमने देखा था अस्थायी, जो कारवा थे, हाउस बोट थे, राइट। पहाड़ी क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? तो हमने 2 देखे थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं बांस के घर, उनकी छतें कैसी होती है? चद्दरों से ढकी हुई होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये वाला कौन सा हो गया? ये तो हो गया आपके गृह कार्य के प्रश्न, जिनको हमने सॉल्व तो कर लिया, बट इनको आपको क्या करना है? अपनी पुस्तकों में इनको हल करना है, इनको अपनी पुस्तकों में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किस बारे में पढ़ा था? हमने अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में पढ़ा था। आर वर्दी हाउसेस, यानी कि हमारे जो रहने योग्य घर होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से घर पढ़े थे हमने? कच्चा घर पढ़ा था स्टूडेंट्स, पक्का घर पढ़ा था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बांस का घर, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने पक्का घर और कच्चा घर में क्या पढ़ा था? कच्चे घर ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं, पक्के घर कहाँ पाए जाते हैं? शहरी क्षेत्र में। फिर हम देखते हैं जो बांस के घर है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनकी छतें किससे? चादरों से ढकी है। लकड़ी के घर हम देखें तो कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये भी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था इग्लू वाले जो घर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बर्फीले क्षेत्र। इसका उदाहरण क्या देखा था हमने? जो टुंड्रा प्रदेश थे वह एग्जाम्पल उदाहरण देखे थे। इसके बाद हमने अस्थायी जो निकास के रूप होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़े थे कारवा, शिकार घर और हाउस बोट। और चौथा हमने देखा था जो बंजारा जाति का जो निवास स्थान होता है वो कौन सा होता है? कई बार वो ढकी हुई बैलगाड़ियों में रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, वो ट्रैवल करते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा हमारे रहने योग्य घरों के बारे में। इसकी हमने एक्सरसाइज भी की और कुछ प्रश्न जो है आपका गृह कार्य है जो आपको पुस्तकों में करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।